नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, अपनी आज दूसरी दो वीडियो आ चुकी है और ये तीसरी वीडियो है। जो पहले दो वीडियो है ये वो नई शिक्षा नीति से क्या है संबंधित है। पहले मैं अपने थ्योरी की थी और फिर अपने क्या है कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे। और जिस भी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाली हुई है और साथ में चैनल का लिंक भी है, तो वहां पर क्या है कि आपको देख लेना, क्योंकि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। कल के क्वेश्चन 100% इन्हीं में से क्या है आएंगे। अभी अभी रीट में एक नया टॉपिक जोड़ा गया, कौन सा, बाल कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, जो क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसकी चर्चा अपने करते हैं, क्योंकि जितनी भी योजनाएं करवाऊंगा वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या है एग्जाम में छपेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो उससे पहले बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली जो योजना है वो है अपनी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसका पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम की अपने बात करें तो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना इसका क्या था, पुराना नाम। अपने बात करें इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। नोडल एजेंसी मतलब इसको कौन सा विभाग इसने क्या है, कौन सा विभाग पूर्व जो शुरू शुरू की थी इसने, कौन से विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखना कौन सा विभाग है इसमें, उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग। तो विभाग का नाम लिख लेना, उच्च शिक्षा विभाग। नेक्स्ट अपने बात करें तो प्रारंभ कब हुआ, 2015-16 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। और इस योजना में पात्र कौन है, तो इस योजना में याद रखना पात्र कौन है, एससी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस में भी कौन, जिनकी आय 8 लाख क्या है, जिनकी आय वार्षिक आय जो 8 लाख से कम है वो क्या है इसमें पात्र है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इस योजना के लिए शर्तें क्या है। तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा प्रारंभिक व पारिवारिक आय के रूप में क्या है 2.5 लाख रुपए से क्या है कम हो, वो ही क्या है इसके लिए पात्र है। इस योजना का क्या है पात्र है, ये क्या है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपने तो आरबीएससी में आपको अगर ये स्कूटी लेनी है तो आरबीएससी में आपको न्यूनतम कितने होने चाहिए, 65% का होने चाहिए। मतलब बीएससीआर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर से अगर आपने 12वीं की है, पहली तो है राजस्थान से ही की होनी चाहिए, और जिसमें 65% क्या है आपके एग्जाम होने चाहिए 12वीं कक्षा में। तथा सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने 12वीं की है तो आपके 75% क्या है होने चाहिए, तब आपको क्या मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। नेक्स्ट अपनी बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए, कौन सी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्या है ये बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी बताया गया है कि आरबीएससी में अगर कक्षा 10वीं में 65% है और सीबीएसई में 75% है, तो उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्कूटी वितरण की जाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए ये योजना रखी गई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो 10वीं के परिणाम के आधार पर किसी छात्र को स्कूटी मिली है तो उस छात्रा को 12वीं की परिणाम के आधार पर 40 रुपए क्या है, 40,000 रुपए क्या है दिए जाएंगे। मतलब किसी लड़की को 10वीं कक्षा में मिल गई, ये अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो अगर वो 12वीं में भी अच्छे परसेंट लेके आती है, जैसे आरबीएसई में 65% और सीबीएसई में 75% लेके आती है, तो उसी को भी क्या है 40,000 रुपए क्या है सरकार और देगी। स्कूटी तो पहले मिल चुकी है, बाद में 40,000 रुपए और देगी। ये भी क्या है इसका बेनिफिट है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की ओर। नेक्स्ट योजना है कि देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना, जिसका प्रारंभ कब हुआ, तो 2011-12 में इसका क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ये योजना अपनी बात करें तो किसके लिए है, ये योजना है अति पिछड़ा वर्ग के लिए। कौन से वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से रुपए से कम हो, उनके लिए क्या है योजना है। अब अति पिछड़ा वर्ग में कौन आ गए, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहारा आ गई, गडोलिया आ गई, गुज्जर हो गए, रायका आ गए, रेवारी आ गई, जिसे देवासी भी कहा जाता है। जो रेका रेवारी जो ऊंट पालने वाली जाती है वो आपको पता है, गुज्जर आपको पता है। तो इनके लिए कौन सी योजना है, तो देवनारायण छात्र स्कूटी योजना 2011-12 में इसका क्या किया है, प्रारंभ किया। इन्होंने क्या है कि इसमें रखा गया है कि आरबीएसई सीबीएसई में 12वीं कक्षा में आपके 50% या इससे अधिक लगाने पर स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो। मतलब अगर आपने 12वीं पास कर ली, 50% आपकी है, तो आप रेगुलर पढ़ाई करने वाले हैं, जो गाड़ियां लुआ रहे हैं, उनको इस योजना का क्या बेनिफिट है, मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो अगर इन्होंने ग्रेजुएशन पास कर ली तो उन्हें 10,000 रुपए और मिलेंगे। और अगर उन्होंने पीजी भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ली, तो उनको 20,000 रुपए क्या है प्रति वर्ष क्या है दिए जाएंगे।
ये सरकार के द्वारा, इनके द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है चलाई गई, अति पिछड़ा वर्ग मतलब एमबीसी, एमबीसी वर्ग के लिए क्या है चलाई गई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो 2023-24 बजट में कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना व देवेंद्र नारायण स्कूटी योजना में 20,000 से 30,000 प्रति स्कूटी वितरण की घोषणा क्या है की गई है। ये याद रखना कि हाल ही में बजट क्या है कि 2023-24 के बजट में घोषणा की गई है कि जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है और देवेंद्र नारायण स्कूटी योजना में 20 से 30,000 स्कूटी योजना वितरण करने की क्या घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है रहेगा। नेक्स्ट अपनी बात करें, नेक्स्ट योजना है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसका प्रारंभ कब हुआ तो 29 नवंबर 2022 को क्या हुआ, इसका प्रारंभ हुआ। इसका पुराना नाम क्या था तो पुराना नाम था अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। कौन सी योजना थी, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। और दूध पाउडर की आपूर्ति कौन करेगा, मतलब जो दूध बनेगा उसकी आपूर्ति कौन करेगा तो आरसीडीएफ करेगा, राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन या राजस्थान सहकारी डेयरी संघ क्या इसकी क्या करेगा, आपूर्ति करेगा। आपूर्ति कितने करेगा कि 1 से 5वीं तक के बच्चों को क्या है 15 ग्राम मिल्क पाउडर से 150 ml दूध के तैयार करना है और उसमें 8.4 ग्राम क्या है चीनी मिलानी है। ये तो नाप के तो नहीं मिलाई जाएगी, सीधी सी बात है, 8 ग्राम चीनी क्या आएगी मिलाई जाएगी। अब ये थोड़ी है मिनट मिनट के 8 ग्राम करांगा तो नहीं, ये क्या है सीधा आपको आंकड़ा एक बार याद रखना है कि 8.4 चीनी और 150 ml, मेन तो क्या है दूध याद रखना, 150 ml दूध पिलाया जाएगा 1 से 5वीं तक और 6ठी से 8वीं तक को 200 ml दूध है पिलाया जाएगा। कितना दूध, 200 ml क्या है दूध है पिलाया जाएगा। और वीक में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 दिन कर दिया गया। पूरे वीक में क्या है दूध पिलाया जाएगा। ये क्या है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें तो छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का क्या है दायित्व है और विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। ये कौन करेगा तो विद्यालय करेगा। बर्तन क्रिया अधिकतम 15,000 रुपए होगी, मतलब बर्तन क्रिया के लिए अधिकतम 15,000 रुपए क्या है आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपने बात करें ग्लास क्रिया हेतु प्रति विद्यार्थी 40 रुपए, अगर प्रतिमा 1500 रुपए सिलेंडर हेतु दिए जाएंगे और बर्तनों की साफ सफाई हेतु 500 रुपए दिए जाएंगे और चीनी हेतु अधिकतम 45 रुपए किलो क्या है चीनी आपको मिलेगी। ये क्या है स्कूल वालों को इतने रुपए कौन दे रहा है, योजना में सरकार दे रही है। ये देखो, अगर किला गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 40 रुपए, मतलब प्रति विद्यार्थी अगर गिलास जैसे आपको चाहिए 100 विद्यार्थी आपके स्कूल में है तो 40 रुपए के हिसाब से पर गिलास का आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी स्कूलों के लिए क्या पैसे जारी किए गए हैं, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ये इतना आएगा नहीं, क्योंकि आपको डिटेल में बताने के लिए मैंने क्या है खुद लिखा है। मेन याद रखना कि पन्नाधाई योजना स्टार्ट कब हुई, 29 नवंबर को। 29 नवंबर को पन्नाधाई योजना क्या है प्रारंभ हुई थी, वो भी कब 2022 को। और इसमें कौन कौन से स्कूलों के बच्चों को मिलाया पिलाया जाएगा तो 1 से 8वीं तक के बच्चों को क्या पिलाया जाएगा। तो याद रखना कि अन्नपूर्णा योजना 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 से 8वीं तक याद रखना कि 1 से 5वीं तक तो 150 ml और 6ठी से 8वीं तक को 200 ml क्या है दूध पिलाया जाएगा। ये क्या है याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट योजना की ओर। नेक्स्ट योजना है कि गार्गी पुरस्कार योजना। कौन सी योजना है, गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार तो मिला होगा 10वीं 12वीं मिला होगा। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था, 1998 में क्या किया गया था, इस योजना का क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। वितरण दिवस याद रखना, हर साल बसंत पंचमी के दिन आपको क्या है ये गार्गी पुरस्कार मिलता है, माघ शुक्ल पंचमी को। और पात्रता 10वीं में 12वीं छात्रता के 75%, जिस लड़की के 75% है 10वीं में और 12वीं में, अगर 10वीं पास किया तो उसके 75% होने चाहिए और 12वीं किया तो 75% है होने चाहिए, तो वो क्या है इस योजना की पात्र है।
नेक्स्ट अपने बात करें तो पुरस्कार राशि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। 10वीं में अगर आपको मिलेंगे 6,000 रुपए मिलेंगे, और कितनी किस्तों में मिलेंगे? 2 किस्तों में। वो भी 3-3 हजार की 2 किस्त मिलेगी। कितनी? 3-3 हजार की क्या मिलेगी? 2 किस्त मिलेगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो 12वीं की जो छात्र है उसे कितने रुपए मिलेंगे? 5,000 रुपए मिलेंगे। एक ही किस्त में आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे भाई। एक किस्त ही लगेगी आपको, और एक किस्त में क्या है कि 5,000 रुपए मिल जाएंगे। ये क्या है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट योजना की ओर। नेक्स्ट योजना रहेगी आपकी पालनहार योजना। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना की अपने बात करें तो 8 फरवरी 2005 को क्या है, पालनहार योजना क्या है, शुरू की गई। तो और इसकी जो डीआईपीआर के अनुसार इसकी जो शुरुआत है वो 2004 मानी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो पात्रता श्रेणी में याद रखना कि अनाथ बच्चे होंगे उनको क्या है कि इस पात्रता योजना में रखा गया है। जिनके क्या माँ बाप नहीं है, अनाथ है, वो उनको रखा गया है। दूसरा, वंचित वर्ग के बच्चे जो जैसे अपने बात करें तो एचआईवी से पीड़ित है, माता पिता की मृत्यु को आजीवन कारावास हो गया है। भाई माता की मृत्यु और पिता को आजीवन कारावास हो गया। भाई माता की तो मृत्यु होगी और पिता ने कोई ढंग का काम नहीं किया तो उसको आजीवन कारावास है। अर्थात अगर विधवा के बच्चे हैं उनको भी पात्र रखा गया है। नेक्स्ट याद रखना कि पिता की मृत्यु और माता को आजीवन कारावास दोनों उल्टा पुल्टा है। ये भी क्या है, इसमें रखे गए हैं। विशेष योग्यजन मतलब जिनके विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, मतलब जिनके माता पिता कोई काम नहीं कर सकते, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ट है, तो उनके बच्चों को भी कि इस पालनहार योजना में रखा गया है। और तलाकशुदा महिला के भी बच्चे, मतलब विधवा और तलाकशुदा दोनों के क्या है, इसमें बच्चे रखे गए हैं, कि याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसमें वित्तीय सहायता कितनी दी गई है? तो वित्तीय सहायता याद रखना कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? कैश श्रेणी में, मतलब अनाथ श्रेणी में रखा गया है। कैश श्रेणी में उनको मिलेंगे 1,500 रुपए, क्या मिलेंगे? हर महीने मिलेंगे। कितने महीने मिलेंगे? हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे पालनहार योजना के तहत। और 500 रुपए खैर श्रेणी वाले जो, जिसमें अपने बात करें तो कारावास में गई है, या एचआईवी से पीड़ित है, या विधवा के है, या अपने बात करें तो तलाकशुदा के बच्चे हैं, तो ये क्या है, ख श्रेणी में रखा गया है। शेष अन्य वर्ग के बच्चों को, अनाथ बच्चों को, तो उनको 500 रुपए प्रति माह क्या है, मिलेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें अगर बच्चे की आयु 6 से 18 वर्ष है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 2,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे पालनहार योजना के तहत। और 1,000 रुपए प्रति माह क्या मिलेंगे? अन्य श्रेणी के बच्चों को, जिनके तलाकशुदा है, विधवा है, क्या उनके बच्चों को क्या है, मिलेंगे। ये मुख्य योजना है पालनहार योजना। तो याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आपके लिए। अगर किसी को पता नहीं था तो वो अपने सगे संबंधियों को भी बता सकता है, इस योजना में क्या है, ये लाभ मिल सकता है। वापिस से सुन लो, पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई? 8 फरवरी 2005 को इसकी क्या शुरुआत हुई थी। श्रेणी याद रखना, अनाथ श्रेणी और वंचित वर्ग की श्रेणी, दो श्रेणियों में बांटा गया, क और ख श्रेणी में बांटा गया। 1,500 रुपए तो 0 से 6 वर्ष की आयु, और 1,800 रुपए, सॉरी 2,500 रुपए 6 से 18 वर्ष की प्रति माह मिलेंगे अनाथ बच्चे, मतलब क्या श्रेणी की। श्रेणी ख में क्या है, 500 रुपए प्रति माह और 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट योजना है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, कालीबाई भील उड़ान योजना। इसका पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना था। क्या था? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना था, जिसका प्रारंभ कब हुआ? 19 दिसंबर 2021 में इसका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और नाम परिवर्तित अभी किया गया था, भजन लाल जी शर्मा ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया। और क्या कर दिया? 22 अक्टूबर 2024 को कर दिया कालीबाई भील उड़ान योजना। क्या कर दिया? कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। कब? 22 अक्टूबर को इसका नाम बदल कर दिया। नोडल एजेंसी एजेंसी मतलब विभाग की बात करें तो कौन कौन सा विभाग? तो महिला व बाल विकास विभाग इसका क्या करेगा, शुरुआत करी है। और ये क्या है, विभाग का नाम जरूर याद रखना। चलते हैं, इसमें उद्देश्य क्या है? तो प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क क्या वितरण करेंगे। महामारी स्वच्छता व प्रबंधन हेतु सैनिटरी पैड वितरण कराना, और स्वास्थ्य के संबंध में महिलाओं को जागरूक पैदा करना। मेन तो बात क्या है कि आपको सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे, पैड मिलेंगे। जो महामारी आती है, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है हर महीने महिलाओं के, उनके लिए क्या है कि ये सैनिटरी पैड्स क्या है, उपलब्ध करवाई जाए। पात्रता क्या है कि 10 से 45 वर्ष की आयु और की समस्त बालिकाएं व महिलाएं इसके लिए पात्र है। आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, 3 क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं। याद रखना कि उड़ान योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत पहली
सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री कहां लगाई है? तो फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है, याद रखना। पहली सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? वीरवाड़ा सिरोही में। कहां पर लगाई गई है? वीरवाड़ा सिरोही में। याद रखना, सैनिटरी राजस्थान प्रथम जो सैनिटरी नैपकिन की है, नैपकिन की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? जो सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री लगाई गई है मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर में। मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर में ये क्या फैक्ट्री लगाई गई है? मेन याद रखना, उड़ान योजना के तहत पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई है? वीरवाड़ा सिरोही में क्या है, लगाई गई है। ये क्या है, याद रखना। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये रहने वाला है भी। नेक्स्ट याद रखना कि सौर ऊर्जा संचालित कौन सा है? सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री, सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? तो सैनिटरी नैपकिन की जो फैक्ट्री है वो कहां पर लगाई गई है, याद रखना, बिछीवाड़ा में। कहां पर है? बिछीवाड़ा। ये बिछीवाड़ा कहां पर है? तो बिछीवाड़ा डूंगरपुर पर है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो ये क्या है, याद रखना कि बिछीवाड़ा डूंगरपुर में क्या है कि सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित क्या है, पहली जो लगाई गई है फैक्ट्री वो कहां पर लगाई गई है? बिछीवाड़ा में। और उड़ान योजना के तहत पहली सैनिटरी पैड की फैक्ट्री वीरवाड़ा सिरोही में, और प्रथम सैनिटरी नैपकिन की कहां पर लगी है? मिर्जेवाड़ा श्रीगंगानगर में। ये क्या है, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये जो उड़ान योजना है, कालीबाई भील उड़ान योजना, इसकी आपने आगे और बात करें तो इसका नोडल विभाग तो आपने बात कर ली, महिला और बाल विकास विभाग। और योजना के प्रथम चरण में 29 लाख किशोरियों के महिलाएं क्या है, लाभान्वित हो चुकी है। प्रथम चरण में 29 लाख किशोरें व महिलाएं इससे क्या है, लाभान्वित हो चुकी है। और नेक्स्ट याद रखना कि योजना का दूसरा चरण, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 26 अगस्त 2022 को क्या योजना के दूसरे चरण की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और राज्य भर में 1.45 करोड़ किशोरी व महिलाओं को लाभान्वित करने के क्रम में 96,645 केंद्रों पर नेकपिन क्या है, उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दूसरा जरूर याद रखना, पहला याद हो ना हो, 26 अगस्त 2022 को क्या है, दूसरा चरण इसका प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसका पुराना नाम क्या था? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना था। कौन सा योजना, क्वेश्चन कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना थी। जिसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त को हुआ। कब हुआ? 1 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है, शुरू की गई। सॉरी, जो लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, शुरू की गई। और पुराना नाम इसका क्या था? मुख्यमंत्री राजश्री योजना था, क्योंकि गहलोत जी ने स्टार्ट की थी, लेकिन वापिस में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया। और गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को पोषण की चिंता माता पिता नहीं हो सके, इसके लिए जन्म से लेकर 21 वर्ष तक, कितने वर्ष तक है? 21 वर्ष तक 7 किस्तें क्या है, उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी किस्तें? सीधा क्वेश्चन आएगा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर कितनी किस्तें दी जाती है? तो 7 किस्तें क्या है, दी जाती है। 7 किस्तों की अपने एक एक की बात करते हैं। पहली है कि पात्र चिकित्सा स्थान में प्रसव के समय बालिका के जन्म पर, मतलब जब लड़की का जन्म हुआ तब 2500 रुपए मिलेंगे। दूसरा याद रखना कि 1 वर्ष समस्त टीकाकरण होने पर, मतलब 1 वर्ष की कोई बच्ची हो गई है तो उसको समस्त टीकाकरण पर कितने रुपए मिलेंगे? 2500 रुपए फिर मिलेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तीसरा आपको मिलेगा कि पहली कक्षा में बच्ची पढ़ने लगी तो 4000 रुपए मिलेंगे। और छठी कक्षा में प्रवेश करने पर कितने मिलेंगे? 50,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट अपनी बात करें, अगर आपकी लड़की 10वीं क्लास में होगी तो आपको 11,000 रुपए मिलेंगे, और 12वीं की होगी तो 25,000 मिलेंगे। और 21 वर्ष की आयु पूर्ण पूर्ण करने पर कितने मिलेंगे? 50,000 रुपए का एक चेक और आ जाएगा, मतलब 2,000। एक तो छठी कक्षा में, एक 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आपको दो चेक तो 50,000 के सीधे डायरेक्ट मिलेंगे। पहला 2500 याद रखना। पहला तो याद रखना, जन्म पर 2500। जन्म के बाद क्या होगा कि 1 साल की हो गई, टीकाकरण पूरे हो गए तो 2500। ठीक है, फिर अपने बात करें तो पहली कक्षा, पहली कक्षा में कितने मिलेंगे? 4,000। फिर होगी छठी कक्षा, छठी कक्षा में 50,000। 10वीं कक्षा में, 10वीं है तो 10वीं में 11,000 मिलेंगे। 12वीं है तो दुगुना कर दो, 12वीं में 25,000 मिलेंगे। 12 का दुगुना 24 होता है तो 25,000 मिलेंगे। और बिंग दुगुना कर दो, 25 से 50 हो गए तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 50,000 रुपए इसमें क्या है, मिलेंगे।
नेक्स्ट योजना की बात करें, नेक्स्ट योजना है कि मुख्यमंत्री संबल योजना। निजी प्रशिक्षण संस्थाओं में 2 वर्ष का डिप्लोमा एजुकेशन का अध्ययन करने वाली विधवा तथा प्रत्येकता महिला को 9,000 रुपए क्या है मिलेंगे। जो महिला एजुकेशन करना चाहती है, विद्या होगी या तलाकशुदा, कौन सी प्रत्येकता मतलब तलाकशुदा, इनको क्या है 9,000 रुपए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। मतलब डिप्लोमे के 9,000 रुपए क्या दी जाएंगे, किसके अंतर्गत है, मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये योजना किसको मिलेगी, तो छठी से 10वीं कक्षा के बच्चे जो पूर्व परीक्षा में 50% से अंक प्राप्त करने के लिए दी जाएगी। जिस भी बच्चे ने छठी से 10वीं कक्षा के लिए, मान लो आप 10वीं कक्षा में हो, तो 9वीं कक्षा में अगर 50% से ऊपर है तो आपको प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। पात्र SC ST OBC SBC और DNNT मतलब सीमांत क्षेत्र वाले ओबीसी क्षेत्र के छात्रों को क्या ये प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। आपको पता है स्कूलों में क्या ड्रेस मिलती है, सभी को पता है। ये कब घोषणा हुई थी, तो याद रखना बजट 2021-22 में घोषणा हुई, प्रारंभ हुई 29 नवंबर 2022 को यह योजना प्रारंभ की गई। और इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यालयों विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म या फैब्रिक के 2 सेट दिए जाते हैं। और इसके तहत 200 रुपए सिलाई का नगद हस्तांतरण भी, मतलब आपको सिलाई के लिए भी 200 रुपए क्या स्कूल वाले देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो ले लेना भाई, ठीक है। कई बार स्कूल वाले नहीं देते, मेरे को पता है। तो आगे से योजना याद होगी तभी आप क्या है इसका बेनिफिट ले पाओगे, ये क्या याद रख लेना। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी एक है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अब पहली है आपकी बेटी योजना। ये प्रारंभ 2004-5 में हुई। और इसके पात्र कौन है, तो पहली से 12वीं तक की जो बीपीएल परिवारों, कौन से, बिलो पावर, जो बिलो पावर जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, बिलो पावर बीपीएल में आते हैं ना, उनको, उनके परिवारों को बिलो पॉवर्टी जो लाइन होती है उनसे नीचे, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, तो माता पिता में कोई में से एक या दोनों का निधन हो गया, उनके लिए क्या है, ये मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना है। इसके तहत आपको पहली से 8वीं तक से कक्षा को 2100 रुपए तथा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 2500 रुपए क्या है प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना है, आपकी। अब क्या है कि दूसरी योजना है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। बात हो थारी, अब क्या है हमारी है। तो ये कब की गई, तो 2015-16 में इसका क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और किसके द्वारा किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखना वो किसके द्वारा की गई, तो ये राजस्थान जो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, और ये किसके द्वारा की गई, केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। इसमें क्या है कि 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को पाठ्यक्रम खर्च कितना दिया जाएगा, 15,000 रुपए दिए जाएगा। और छात्रावास कोचिंग सहायता के लिए क्या दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपने बात करें ग्रेजुएशन, स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए, जैसे बीए बीएससी और एमए एमकॉम के लिए क्या है, आपको 25,000 रुपए मिलेंगे पाठ्य पुस्तक के खर्च के लिए, और 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको कोचिंग के लिए क्या दिए जाएंगे। ये थी अपनी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और आपकी बेटी योजना, दोनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगी आपके लिए ये योजनाएं रहने वाली। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट योजना है अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। डीबीटी वाउचर योजना घोषणा क्या है कि बजट 2021-22 में घोषणा की गई। सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग, पात्रता SC ST OBC MBC और EWS श्रेणियों के लिए, और जो शिक्षा के लिए जिला या संभाग है, जो शिक्षा के लिए जिला या संभाग है वो क्या है इसके पात्र है। याद रखना कि अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना जो SC ST व OBC MBC EWS के लिए क्या है, जनरल के लिए ये योजना नहीं है। नेक्स्ट याद रखना कि मुख्य मुख्यालय पर राजकीय छात्रावास में भिन्न छात्रावास में रह रहे हो उनके लिए क्या है योजनाएं है भी। तो जिला शिक्षा या संभाग में, मतलब आप जिला शिक्षा संभाग में किसी भी छात्रावास में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या सॉरी सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप सरकारी हॉस्टल में रह रहे हो, उनके लिए ये योजना है। और जिले मुख्यालय पर आपको प्रति माह कितने मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलेंगे। अगर संभाग मुख्यालय पर आप रह रहे हो, मतलब आपका संभाग जैसे मान लो बीकानेर है
और आप बीकानेर में पढ़ रहे हो और वहां पर कोई हॉस्टल है सरकारी, वहां पर रह रहे हो, तो आपको 7,000 रुपए मिलेंगे। कितने महीने तक? 10 महीने तक मिलेंगे। कितने महीने तक मिलेंगे? 10 महीने तक क्या है इसमें मिलेंगे। ये थी डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जिसकी घोषणा 21-22 में क्या है बजट में की गई थी भी। जर्नल या पात्र नहीं है। नेक्स्ट है किशोरी बालिका योजना, जिसका शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2022 को इसकी क्या है शुरुआत की गई। किन किन जिलों में? सिर्फ मात्र 5 जिलों में क्या योजना चल रही है। कौन कौन से? बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर व सिरोही में क्या योजना चलाई गई है। किसके द्वारा? महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई गई। 1 अप्रैल 2022 को ये योजना स्टार्ट हुई। नेक्स्ट अपने बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं को आत्मविकास के लिए सहयोगिता सहयोगितात्मक वातावरण के लिए शिक्षित व सशक्त, आत्मनिर्भर व जागरूक नागरिक बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट है की गई है। मात्र 5 जिलों में, जिलों के नाम याद रखना, बाकी कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, मेन याद रखना जिले। और क्या है कि इसमें आयु कितनी है? तो 14 से 18 वर्ष इसकी क्या है आयु रहने वाली। 12 करौली, बीकेजी, बीकाजी तो सुना होगा। बीकाजी तो सुना होगा। बीकाजी, बीकाजी तो सुना होगा ना। तो बीकाजी को याद रखना। बीकेजी बीकाजी भुजिया नहीं सुना क्या? तो बीकेजी बीकानेर, करौली, सॉरी, 12 करौली, और जैसे अपने बात करें तो बीकेजी, बीकेजी, जी को अपने याद रखना, जे के, जी नहीं याद रखना, जे रखना, बीकेजे, बीकेजे याद रखना, बीकेजे, बीकेजे, 12 करौली जैसलमेर, डीएच, बीकेजे डीएस, बीकेजे दास याद रखना, बीकेजे दास, बीकेजे दास, बीकेजे दास मतलब धौलपुर और करौली हो जाएगा, धौलपुर और सिरोही हो जाएगा। ये क्या है? बीकेजे दास याद है, रख लेना। नेक्स्ट याद रखना कि समग्र शिक्षा अभियान, SMSA, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। SMSA वाला, तो यह सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय अभियान शिक्षा के तहत 3 अभियानों को मिलाकर बनाया गया है। प्रारंभ 1 अप्रैल 2018 में। नारा याद रखना, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और कल वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान का नारा क्या है? तो नारा याद रखना कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। स से समग्र, से सबको, शिक्षा, अच्छी शिक्षा। और क्रियान्वयन, राजस्थान स्कूली परिषद के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया। कक्षा प्री प्राइमरी से 12वीं तक इसका क्रियान्वयन किया गया। याद रखना इसमें केंद्र व राज्य सहभाग की सहभागिता कितनी है? तो 60 से 40, 60:40 है। मैंने पहले भी बताया जब करंट की क्लास मेरे देखिए तो 60:40 है। कोई भी योजना अगर करोगे तो अगर पूछ ली जाए भी इसमें आपके जो केंद्र और राज्य का क्या है, कितना हिस्सा है, तो याद रखना 60:40 कर देना, आंख मीच कर, क्योंकि आंख मीच कर करोगे तब तो नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान के लिए क्या फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए गए। नेक्स्ट है सक्षम। सक्षम क्या है कि राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और डिजिटल लर्निंग कौशल विकास व यूनिसेफ की सहायता से क्या है कि साइबर फीस फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में रिसोर्स पेंशन में 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। भी कोई लड़की क्या है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए यूनिसेफ की सहायता से रिसोर्स पर्सन 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके तहत? सक्षम अभियान के तहत। किसके तहत? सक्षम अभियान के तहत। ये याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है सक्षम अभियान। नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बालिका प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है? बालिका प्रोत्साहन योजना। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2008-9 में इसकी क्या योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा इस योजना का स्टार्ट किया गया है। इसमें प्रावधान क्या रखा गया है? याद रखना, आरबीएसई बोर्ड। कौन सी बोर्ड है? आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आपको 12वीं कक्षा में 75% अंक, कितने अंक? 75% अंक अधिक प्राप्त किए होने चाहिए और बालिकाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे। किसके अंदर? बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए क्या है इसके अंतर्गत मिलेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है स्थापना की गई थी। ये क्या है याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि तारीख पूछी जाएगी, क्योंकि बाकी तो क्या है कि 75% तो आप कर दोगे,
लेकिन 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की क्या स्थापना की गई थी, ये क्या है याद रखना। नेक्स्ट योजना है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 100% क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये कौन सी है कि आंगनवाड़ी दुग्ध वितरण योजना, जिस प्रकार स्कूलों में दूध मिलता है उसी प्रकार क्या है अब आंगनवाड़ियों में दूध मिलेगा। और 2024-25 में क्या है बजट में घोषणा हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? 14 दिसंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। और योजना का बजट कितना है? तो 200 करोड़ रुपए बजट है। इस योजना में याद रखना कि 3 से 6 साल के बच्चे, कितने साल के बच्चे? 3 से 6 साल के बच्चे को 100 ml दूध पिलाया जाएगा। और मैंने आपको बताया था जो पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है, उस योजना में कितना कि पहली से पांचवी तक के बच्चों को 150 ml और छठी से आठवीं तक के बच्चों को 200 ml दूध पिलाया जाता है। और आंगनवाड़ी वालों को 100 ml, बाकी देख लेना। तो 100, 150 और 200 याद रखना। भी पहले जो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे तो उनको 100 ml, स्कूल में चले गए पांचवी तक तो 150 ml, और छठी से आठवीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेंगे। दोनों योजना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना कि उसमें पूरे 6 दिन दिए जाएंगे। जो बाल गोपाल योजना है उसमें 6 दिन आपको दूध पिलाया जाएगा, लेकिन इसमें आपको दूध पिलाया जाएगा वो हफ्ते में 3 दिन पिलाया जाएगा। और 3 दिन कौन कौन से? तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, 3 दिन आपको क्या है कि आंगनवाड़ी में दूध पिलाया जाता है। तो याद रखना ये बाल गोपाल योजना कब स्टार्ट हुई, अमृत आहार योजना कब हुई? 14 दिसंबर को ये योजना स्टार्ट हुई है। ये क्या है याद रख लेना। ये थी अपनी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं जिसकी अपने बातें कर ली। 18 योजनाएं करवा दी, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं हैं। और एक भी क्या है गलत नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं के तहत मैंने आपको पूरी की पूरी योजनाएं कर दी बाल कल्याणकारी योजनाएं में। और एक भी क्वेश्चन क्या है आपका गलत है नहीं होना चाहिए। ये थी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं आपको मैंने जो बताई है वो क्या याद है रख लेना। अब मैं आपको थोड़ी सी क्या है कि कुछ चीजें बता रहा हूं वो याद रख लेना। सबसे पहले याद रखना कि दीक्षा, दीक्षा की फुल फॉर्म याद रख लेना पहला तो। दीक्षा की फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग इसकी क्या है याद है रखना। तो दीक्षा क्या है कि कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? 2017 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। पहले आप सीधी सी बात है दीक्षा का फुल फॉर्म पूछी जाएगी, याद रखना। इसमें क्या है कि अध्यापकों व विद्यार्थियों को अनेक भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अध्यापकों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को उनकी भाषा में, अनेक भाषाओं में, सॉरी अनेक भाषाओं में, अनेक भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होगी किसकी? दीक्षा की। ये क्या है याद जरूर कर लेना दीक्षा के बारे में। नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट अपने बात करना एक और अपने बात करें तो एक दीक्षा और स्टार्ट की गई है। और वो दीक्षा किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा दीक्षा क्या है शुरू की गई। ये दीक्षा कौन सी है? राइज है। कौन सी है? राइज। राइज की फुल फॉर्म याद रखना, राइज की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल, इंटरफेस ऑफ स्कूल। पूछेगा तो राइज के बारे में पूछेगा, दीक्षा एक स्टार्ट कर रखी है तो दीक्षा के बारे में नहीं पूछेगा। तो इंटरफेस फॉर स्कूल, इंटरफेस फॉर स्कूल ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है राइज की।
ये क्या है, याद रखना। इसका प्रारंभ कब किया गया राजस्थान सरकार ने, तो प्रारंभ याद रखना 2018-19 में। 2018-19 में क्या है, इसका प्रारंभ किया गया। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य रखना कि अध्यापकों को व्यक्तिगत व शैक्षणिक विकास के लिए प्रशिक्षण देना। अध्यापकों को अध्यापकों को व्यक्तिगत तथा शैक्षणिक विकास के लिए शैक्षणिक विकास के लिए प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना मतलब ट्रेनिंग देना। ये क्या है, मुख्य उद्देश्य किसका है, दीक्षा जो राइज का है। याद रखना, राइज है, क्या है, राइज। ये है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी। जो क्या है, योजना स्टार्ट होने वाली थी, वो क्या है, अपने याद रख लेना। जो भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं कराई हैं वो भूलनी नहीं चाहिए। और यह है कि आपका गलत भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करना न भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।